हेलो दोस्तों, आज 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 137 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी, जोरदार स्वागत हुआ, मिठाइयां भी बांटी गई। यानी राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी हुई है और अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या वे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेंगे या नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करीब 4 महीने के बाद संसद में वापसी हुई है। मोदी सरने मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद संसद की सदस्यता छिन गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई तो राहुल की सदस्यता भी बहाल हो गई है। सोमवार को राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे, तब ये 137 दिन बाद हुआ जब वे एक बार फिर से सांसद कहलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपडेट खबर है। लोकसभा में आज से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पीएम मोदी 10 अगस्त को जवाब देंगे। केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से दिल्ली सर्विस बिल पास करा लिया है। अब 8 अगस्त यानी मंगलवार से विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जो शाम 7 बजे तक चलेगी। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। 10 अगस्त को पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। समर्थन में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को सरकार ने 3 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था। उसी दिन विपक्षी गुट इंडिया के सदस्यों के वॉकआउट के बावजूद ये बिल सदन से पास हो गया। 7 अगस्त को ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया ये सेवा विधेयक, अमित शाह ने ये बात कही है। चलिए, दिल्ली की जमीनें अब और महंगी होगी, सरकार बढ़ाएगी सर्कल रेट। 4 कैटेगरी में जिले बांटे गए हैं। दिल्ली सरकार कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाएगी। 2008 के बाद पहली बार सर्कल रेट बढ़ाए जाएंगे। अभी तक हर जगह 53 लाख रुपए प्रति एकड़ सर्किल रेट है, लेकिन अब हर जिले की कृषि भूमि के सर्किल रेट अलग अलग होंगे। साउथ और नई दिल्ली जिले का 5 करोड़ प्रति एकड़, तो वहीं नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जिले का सर्कल रेट 3 करोड़ प्रति एकड़ होगा। सेंट्रल और साउथ डिस्ट्रिक्ट का 2.5 करोड़ प्रति एकड़ और शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जिले का 2.25 करोड़ प्रति एकड़ सर्कल रेट होगा। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी के मुताबिक इस संबंध में सरकार ने फैसला ले लिया और फाइल उपराज्यपाल को भेज दी गई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और इस मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लिस्ट में अमेरिका दूसरे नंबर पर, जापान चौथे नंबर पर और रूस 5वें नंबर पर है। भारत 3,750 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान और चौथा स्थान जर्मनी का है। लेकिन आपको बता दें, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इस समय भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इस लिस्ट में अमेरिका नहीं बल्कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं अमेरिका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। अब आप जानना चाहेंगे कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी क्या होता है। यानी ये परचेजिंग पावर पैरिटी देशों के बीच इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना करने के लिए एक पॉपुलर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मैट्रिक है। पीपीपी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच के जरिए विभिन्न देशों की करेंसीज के बीच तुलना करने में काम आती है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, 3 महिला जजों का पैनल 42 स्पेशल टीमें करेगी जांच। मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश आया है। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दखल दी है। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर मामले की जांच की निगरानी करने को तैयार हो गया है। कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर दत्तात्रेय को सौंपी है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई में दूसरे राज्यों से डीवाईएसपी रैंक के 5 अफसर लेने का फैसला लिया गया है। बाकी मामलों की पुलिस जांच में 42 एसआईटी बनेंगी, इनका नेतृत्व एसवी रैंक के अधिकारी करेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, जीसैट 24 सैटेलाइट ऑफिशियली लॉन्च हुआ। टाटा प्ले पर अब देखे जा सकेंगे 900 चैनल। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि यह स्पेस की दुनिया में एक नया कदम है और आगे इस तरह के और भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। जीसैट 24 हमारा डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट है। सोमवार को जीसैट 24 सैटेलाइट का ऑफिशियली लॉन्च हुआ है और इस सैटेलाइट की पूरी सर्विस 10 साल के लिए
लिए टाटा प्ले ने ले लिया। और दोस्तों खास बात यह है कि अब आपको टाटा प्ले पर अब 600 की जगह 900 चैनल बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ मिलेंगे। खुद का सैटेलाइट टाटा ले आया, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जबरदस्त देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, वेदर अपडेट से जुड़ी खबर। मानसून कमजोर पड़ गया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्य जहां पर गर्मी सताएगी, उमस भी देखने को मिलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक आपको बताते हैं। देश भर में मानसून की झमाझम बारिश के बाद अब उमस भरी चिपचिपी गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि उमस और गर्मी का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन दिनों जो मानसून है वह बेहद ही वीक फेज में यानी कमजोर में है। मानसून जब काफी दूर हिमालय की तरफ चला जाता है तब इसी तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और जब मानसून की ऐसी स्थिति होती है जो रेनफॉल है वह पहाड़ी इलाकों में ही होता है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, बिहार, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, वहां पर हेवी रेनफॉल एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन अभी आपको बता दें जो ताजा अपडेट चल रहा है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो भारत के मध्य भाग में बारिश की एक्टिविटी बहुत ही कम है। और आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोगों को उमस और चिपचिपी भरी गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर कानून ला सकती है। फडणवीस ने कहा कि अन्य राज्यों में बने कानूनों के बारे में पढ़कर लॉ बनाएंगे। वहीं पंजाब में बुजुर्गों के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्टों में ऑनलाइन पेशी होगी, मोबाइल लिंक के जरिए सुनवाई में जुड़ सकेंगे। केवल निचली अदालतों में यह फैसला लागू होगा। पंजाब की कोर्टों में अब बुजुर्गों को पेशी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने बुजुर्गों की पेशी ऑनलाइन कराए जाने का फैसला किया है। चलिए चंद्रयान 3 से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। हमारे चंद्रयान 3 से पहले ही चांद पर उतरेगा रूस का लूना 25। 50 साल बाद मिशन भेज रहा है रूस का। यह मिशन है 11 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। यानी भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब रूस भी चांद पर उतरने की तैयारी में है। रूस के एक अधिकारी ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। रूस 11 अगस्त को चांद के लिए मिशन लूना 25 लॉन्च कर सकता है। रूस इससे पहले 1976 में भी चांद पर मिशन लूना 24 उतार चुका है। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 का हालचाल कैसा है, इसरो चीफ ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है और अच्छी स्थिति में है। चंद्रयान 3 सही ढंग से काम कर रहा है और 23 अगस्त को चंद्रमा पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपने ट्रैक पर है और वह बहुत ही अच्छा चल रहा है। यानी चांद के बेहद ही करीब भारत का चंद्रयान पहुंच चुका है। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर चांद पर लैंड नहीं कर पाया चंद्रयान 3 तो इसको लेकर भी इसरो ने प्लान बी तैयार कर लिया। यानी अगर चांद पर लैंडिंग के वक्त किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास प्लान बी तैयार हो गया है। वहीं हुंडई किया की कारों में लग सकती है आग। कंपनी वापस मंगा रही कारें। अगर आपके पास भी हुंडई किया की कार है तो इसमें आग लगने का खतरा। कंपनी ने इन गाड़ियों को वापस बुलाया। देखें कि कहीं आपकी कार भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं है। कार में आग लगने के डर से हुंडई और किया ने मिलकर अमेरिका में 91,000 से ज्यादा नई कारों को रिकॉल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले के लिए लगभग 52,000 हुंडई कार और लगभग 40,000 किया कारों को वापस बुलाया गया। रिकॉल कैंपेन में ये मॉडल 2023 से 2024 हुंडई पेलिसेड, 2023 हुंडई टक्सन, हुंडई सोनाटा, हुंडई एलांट्रा और हुंडई कोना शामिल हैं। वहीं किया के 2023-24 सेल्टोस और 2023 सोल और स्पोर्ट्स को रिकॉल किया गया। इन दोनों कंपनियों की वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें इंडिया नाम रखने पर 26 विपक्षी दलों को नोटिस मिला। दरअसल गठबंधन का शॉर्ट नेम INDIA इंडिया रखने पर एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म इंडिया राष्ट्रीय प्रतीक है यानी एम्बलम है और ऐसे में इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इसी मामले में 26 दलों के साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा। वहीं बड़ी खबर, चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी और कहा कि चीता प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार से सवाल पूछने की कोई वजह नहीं है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूलों में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 25,998 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसके तहत TGT और प्राइमरी टीचर्स के पदों पर भर्तियां की जाएगी। JSSC.nic.in वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। महाराष्ट्र में सरकार बनी तो मुंबई हाईवे पर टोल कर देंगे खत्म। चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे का बड़ा दाव। वहीं ICICI फाउंडेशन का रिजल्ट जारी हो गया है। अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इटावा से बीजेपी सांसद को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाई है, सांसदी नहीं जाएगी। दरअसल इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 दिन पहले ही MP MLA कोर्ट ने 12 साल पुराने एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब जिला अदालत ने उस फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की है। वही दोस्तों मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए भयंकर अलर्ट, आपके व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ सकता है ये मोबाइल ऐप। तुरंत इसे डिलीट कर दीजिएगा। गूगल ने भी प्ले स्टोर से हटा दिया है। यानी एक ऐसे मेलवेयर ऐप का नाम सामने आया जो एंड्रॉइड यूजर्स के प्राइवेट मैसेजिंग ऐप जैसे
फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ट्रैक कर सकता है और मैसेज भी पढ़ सकता है। बेहतर होगा कि आप भी अपने मोबाइल फोन से तुरंत इस ऐप को डिलीट कर दें। एंड्रॉइड यूजर्स की प्राइवेसी एक बार फिर से खतरे में है। साइबर फर्म सी फार्मा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सेफ चैट ऐप यूजर्स के लिए सेफ नहीं है। भले ही इसका नाम सेफ है, लेकिन ये ऐप किसी भी कीमत पर सेफ नहीं है। अलर्ट रहें। वहीं चावल के बाद चीनी बिगाड़ेगी दुनिया का स्वाद, भारत बड़ा फैसला ले सकता है। भारत में आसमानी बारिश की वजह से चीनी के प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चावल और गेहूं की तरह चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लग सकता है। वहीं ज्ञान वापी सर्वे से जुड़ी खबर आ रही है। परिसर के 5वें दिन का सर्वे पूरा हुआ। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि 2 सीढ़ियां और 2 कलश मिले हैं। उत्तराखंड सरकार ने पुरस्कार की धनराशि बढ़ाई है। अब वीरांगनाओं को मिलेंगे 51,000 रुपए। यानी उत्तराखंड सरकार ने राज्य की वीरांगना तीलू रोतेली के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 20,000 रुपए बढ़ा दी है। अब इसे 31,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि में 30,000 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अब इसे 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज से 3 दिन की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 20,000 आशा वर्कर्स। हरियाणा में लिपिकों की 1 महीने से भी अधिक समय से चल रही हड़ताल और पटवारियों की ओर से अतिरिक्त कार्य को छोड़ने के आंदोलन के बीच अब स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्कर भी 3 दिन की हड़ताल पर जा रही हैं। मंगलवार यानी 8 तारीख से 10 अगस्त तक वर्कर अपने मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर आएंगी। वहीं बंगाल से जुड़ी खबर, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अब बांग्ला दूसरी अनिवार्य भाषा। ममता सरकार 15 दिन में फैसला लागू करेगी। दीपावली और छठ के लिए अभी से ट्रेनों में टिकट फुल होने लगे हैं। सितंबर और अक्टूबर तक के हो रही है बुकिंग। चाय उद्योग को हिमाचल सरकार की बड़ी राहत मिली है। पत्ती तोड़ने वाली मशीनों पर सरकार सब्सिडी देगी। 50% सब्सिडी देने का फैसला हुआ है। वहीं आपको बता दें, आज 8 अगस्त को बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल। लखनऊ में शिक्षक प्रदर्शन भी करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सभी प्राइवेट स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। इसकी जानकारी अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने दी है। आजमगढ़ के एक स्कूल में बच्चे के साथ जो घटना हुई उसको लेकर यह रोष व्यक्त किया जा रहा है। एडमिशन से लेकर नौकरी तक हर जगह मान्य होगा जन्म प्रमाण पत्र। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। वहीं अमेरिका के इशारे पर चल रहा पाकिस्तान ईरान के साथ अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन परियोजना रोक दी है। यानी पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन समझौता कर फंसता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन में गैर कानूनी रूप से आए लोगों को काम या फिर घर देने पर 3 गुना जुर्माना लगेगा। ब्रिटिश सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। ब्रिटेन में गैर कानूनी रूप से बाहर से आए लोगों को काम पर रखने या फिर किराए पर घर देने वाले नियोक्ताओं और मकान मालिकों को अगले वर्ष से ही 3 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने सोमवार को इस तरह के निर्देश जारी कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 21 अगस्त तक कोई भी कठोर कदम न उठाया जाए। बड़ी खबरें बढ़ सकती हैं। एससी और एचसी के जजों की रिटायरमेंट उम्र, संसदीय समिति भी पक्ष में है। यानी एक संसदीय समिति ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्यकाल को मौजूदा सेवानिवृत्ति की आयु से आगे बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसद कोटा बहाली का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर, जातीय गणना पर नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 14 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल सर्वे पर रोक नहीं है। मध्य प्रदेश में मोटी फीस भरकर निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे विद्यार्थी। आईपीएस कोटे में 20% सीटें बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत 5% बढ़ गई है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं ज्योति मौर्य से जुड़ी खबर है। एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ा अपडेट आ रहा है। एक नोटिस आया जिसकी वजह से ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों में गिरी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब उन्हें नोटिस जारी कर संपत्ति का ब्यौरा तलब किया गया है। उनकी प्रॉपर्टी, वाहन और खातों की जानकारी कमेटी द्वारा मांगी गई है। सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य की भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद गठित जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बिहार से जुड़ा अपडेट आया। अब बिहार के जेल में ही रखा जाएगा मनीष कश्यप। तमिलनाडु केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। आज के सोने चांदी के भाव। सोमवार सुबह सोना 59,345 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी का भाव 71,925 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 8 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। आज का मौसम कैसा रहेगा? अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ इलाके, मेघालय और उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, कोंकण और गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी गुजरात
गुजरात के कुछ इलाके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के 1 या 2 इलाकों और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।